एक लखनऊ के सक्सेना जी हैं, वो डिजिटली अरेस्टेड रहे। उनसे मैंने बात की, सर मैंने कहा आपको ये 7-10 दिन में एक बार भी लगा कि ये फ्रॉड हो सकता है? बोले नहीं। मैंने क्यों? बोले बहुत अच्छे लोग थे। मैंने कैसे? बोले वो वीडियो कॉल पे आया पुलिस वाला और मैं ऐसे रूम में बैठा था तो पीछे मेरी किताबें लगी हुई थी। तो मुझे बोलता आप क्या करते हैं, इतनी किताबें क्यों है तुम्हारे घर में? मैंने कहा मैं कवि हूँ। अच्छा क्या लिखते हैं आप? लिखता हूँ सर। सुनाओ कुछ। तो मैंने कविताएं सुनाई तो उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी, बहुत अच्छे लिखते हैं आप तो बहुत अच्छे कवि हैं, आपको जल्दी छोड़ देंगे। अरे प्रभु, आप समझ रहे हो, आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है सर। ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब दे आर सच वेल ट्रेन्ड पीपल। उनको पता है कि आप कहाँ इमोशनल कॉर्ड बेटे का नाम अचानक से ले देंगे तो आप घबरा जाओगे। अच्छा बेटा वही है ना, आपको यही काम करता है ना, उसके बाद तो आपसे कुछ भी करा लेगा कोई। अच्छा मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, जितने हम हल्के अंदाज में ये बात कर रहे हैं, हंसकर अमित दुबे जी, जो I4C है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका जो आंकड़ा है डिजिटल अरेस्ट से अब तक हजारों करोड़ से ज़्यादा की रकम जो ये साइबर अपराधियां लूट के कंबोडिया और न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, हजारों करोड़ से ज़्यादा। और रोजाना कोई न कोई देश के किसी न किसी हिस्से में करोड़ों रुपए गंवा रहा है। क्यों सर? मेरा एक इसमें सवाल है कि ये कुछ साइबर अपराधी कैसे चूज करते हैं कि इसी को कॉल करना है? कुछ गेम है क्या इसके पीछे, कोई इनसाइडर गेम? कैसे पता चला कि जीके वाली डॉक्टर साहिबा को करना है? ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा और ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी साइबर क्राइम जब किसी के साथ होता है तो वो साइबर क्रिमिनल का फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का थर्ड अटैम्प्ट होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो आपके बारे में रेकी करता है, रिकॉनिसेंस ढूंढता है कि ये बंदा है कौन। इनफैक्ट ये रेकी करने वाली टीम ही अलग होती है, वो फिल्टर डेटा देती है इनको कि इस एज ग्रुप का है, इतना पैसा होगा इसके पास, ये आधार कार्ड है, ये पासपोर्ट नंबर, जो भी डेटा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में मिल जाता है, मोबाइल नंबर, ये वो सब दे दिया। आपका बैंक अकाउंट एंड पासवर्ड भी पता होता है उनको, क्योंकि आज तक कभी किसी क्रिमिनल ने किसी विक्टिम से उसके बैंक का पासवर्ड नहीं मांगा। ओटीपी लिया होगा पर पासवर्ड नहीं मांगा, और बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज के पैसा नहीं निकल सकता। ओटीपी चलो आपने गलती से दिया, इग्नोरेंटली निकल गया, पासवर्ड कैसे पता था उसको? पासवर्ड तो नहीं मांगा क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी था। तो ये रिकॉनिसेंस में हो जाता है। फिर सेकंड जिसमें ये देखा जाता है कि इस पर कौन सा दाव खेला जाए। ये 25 से 30 साल का है, ये 30 से 50 साल का आदमी है, 50 से ऊपर का है। यदि 25 से यंग है, 25 साल से नीचे वाला है, तो उसको जॉब का लालच देंगे, उसको ब्लू टिक करके वेरीफाई अकाउंट का भी वो दे सकते हैं, उसको फॉलोअर बढ़ाने का भी दे सकते हैं, उसको लाइक करके पैसे कमाने का लालच दे सकते हैं, यूट्यूब लाइक करो पैसे कमाओ। ईजी वेज में उसको ट्रैप किया जाएगा। सेक्सटॉर्शन भी हो सकता है उसके साथ। यदि आप 25-30 से ऊपर 50 तक हो तो फिर आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आप करोड़ों कमाना चाहते हो, लाखों होंगे, 2-4 लाख हैं आपके अकाउंट में, तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट का कि आप ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा पैसा। यदि आप 50 से ऊपर तो आपको डिजिटल अरेस्ट के थ्रू टारगेट करेंगे, आपको सेक्सटॉर्शन के थ्रू टारगेट करेंगे, आपको डराएंगे बच्चों के नाम पर या कि आपका बच्चा रेप केस में फंस गया है, उसको जेल ले जा रहे हैं, आप डर के पैसे दोगे। सो आप देख रहे हो कि एज के हिसाब से अटैक वेक्टर बदल रहा है। ये चीज़ जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो रही है वो यंगस्टर्स के लिए काम नहीं करेगी, जो यंगस्टर्स के लिए काम करेगी उनके लिए काम नहीं करेगी। सो दे आर सो वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड कि आपका डेटा उनके पास है पहले तो, तभी वो 140 करोड़ लोगों में वो कैसे 100 लोग ढूंढ लेते हैं जो डेफिनेटली जिनका रिटर्न हाई है, मतलब जिनका सक्सेस रेट क्रैक करने का ज़्यादा है, वरना तो लगे रहेंगे कॉल कर करके, कितने लोग लुटेंगे। अब मैं क्रिमिनल की जरा तारीफ कर लेता हूँ। ये डिजिटल अरेस्ट जिसने सोचा होगा, कहीं से तो याद हुआ होगा, अद्भुत सोचा उसने, करोड़ों रुपए साफ कर रहा, 15 सर मैं हमेशा एक सोचता हूँ, मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ पर अब मैं एक 10वीं किताब लिखूंगा, 100 पुख्ता तरीके फ्रॉड करने के। मैं हर दिन एक नई मोडस ऑपरेंडी जानता हूँ। मैं आपको यदि मोडस ऑपरेंडी बताना शुरू करूँगा तो आपको लगेगा ये डिजिटल अरेस्ट तो एक है, हर दिन ये नए तरीके ईजाद कर रहे हैं जिसमें लोग लुटते हैं। मंकी फ्रॉड हुआ जबलपुर में, ड्राई फ्रूट फ्रॉड हुआ, आप गूगल करना, आप मंकी प्रो क्या हुआ? अब
अजीब अजीब से मैं बता रहा हूँ कि लिंक, जिसमें एक टीम आई गांव में, बोलती है कि भाई हमारे यहाँ वो हेल्थ का कुछ चल रहा है जो जिसमें मंकियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो हमें कुछ मंकीज़ चाहिए। तो हम एक मंकी यदि आप पकड़ के दोगे तो 500 रुपये दे देंगे आपको। तो गांव वालों ने उनको कुछ पकड़ के दे दिए, 2 4 5 मंकी, तो चले गए। अगले दिन आए, बोले आपके मंकी तो बड़े अच्छे थे और चाहिए, अब हमको 2500 देंगे। तो गांव वालों ने फिर वो कुछ पकड़े वकड़े, फिर आए ये किसी और ने बताया मुझे, मेरे पास एक बंदा आया, तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोले वो 4000 हो गया रेट मंकी का। अब मंकी ही नहीं बचे, पकड़ना मुश्किल हो गया, मंकी भी भाग के ऊपर से उनकी समझ में आ गई, तो लोग डंडा लेके ढूंढ रहे हैं। अब वो आए, बोले कि यार आपके मंकी तो बड़े अच्छे थे, अब हर मंकी का रेट 15,000 देंगे आप, अच्छा आपके यहाँ के मंकी बड़े अच्छे। अब मंकी है ही नहीं। उसके बाद एक बंदा आया, कह रहा मैं दूसरे गांव से हूँ, मंकी तो नहीं चाहिए तुम्हें? लोगों ने यार चाहिए था। तो बोला यार 8,000 तो लगेंगे। हाँ, बोले दे दो 8,000 में। लगा वो अभी 15 वाला तो आएगा, नंबर देखे क्या, वो कार्ड है उसका मेरे पास। इसमें हाँ भाई 15 में ले लोगे? हाँ हाँ ले लेंगे 15 में। इसने 8 में ले लिया। तो 8 में उन्होंने सारे खरीद लिए, वो भाग गए, क्योंकि वही मंकी तो थे जो पहले 2,500 बेचे गए थे। अमेजिंग, क्या लोग